दर्शकों, हम 2024 में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जानना चाहेंगे कि ये वर्ष हमारे लिए पूरे साल कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी या नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। और हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला के हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। यानी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए, उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मैं जैसे बता रही थी कि हमने अब तक आपको 11 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। अगर आपको कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम मीन राशि वालों के लिए बताएंगे कि उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा, आपके जो भी व्यक्तिगत जीवन में इनका प्रभाव पड़ेगा, या आपके करियर या शिक्षा पे, या आपके व्यवसाय में, या रिलेशनशिप में, तो हम आपको विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। साथ ही हम आपको कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय बताएंगे जो वीडियो के अंत में होगा। आप इसे ज़रूर करें, इससे ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दर्शकों, जो हम वर्ष में प्रवेश करेंगे उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होगी। आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, कुछ जो ग्रह होंगे वो तो पूरे वर्ष एक ही राशि में गोचर करेंगे, जैसे लंबी दूरी के ग्रह हैं जिसमें राहु, केतु और शनि है। बृहस्पति ज़रूर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो आपके जो लगन में है राहु गोचर कर रहे हैं, और आपके सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, जो पूरे वर्ष 2024 में इसी भाव में रहेंगे। इसके अलावा शनि आपके द्वादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर करें, जो इसी राशि में रहेंगे पूरे वर्ष। बृहस्पति आपके लग्नेश द्वितीय भाव में गोचर करें मेष राशि में। अब इनका जो है स्थान परिवर्तन होगा वो 3 मई 2024 को होगा। ये आपके द्वितीय भाव से निकलकर द्वितीय भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की, जिसमें आप देखेंगे मंगल और सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे धनु राशि में, और आपके नवम भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर कर रहे होंगे। और ये जो ग्रह हैं बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है और जल्दी आप इस प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी कुछ नकारात्मक यदि आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल घबराए ना, आप जल्दी से बाहर निकलेंगे। लेकिन यदि आप किसी लंबे दूरी के ग्रह के कारण, जैसे शनि राहु केतु के कारण या बृहस्पति के कारण कुछ अगर नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं, तब आपको उपाय करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो अब आप हम देखेंगे कि इनका नक्षत्र परिवर्तन कैसे होगा। लेकिन अगर हम शनि की बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। अब बृहस्पति की यदि बात करें, आपके लग्नेश की बात करें, तो वो शुरुआत भरणी नक्षत्र से करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी हैं शुक्र। इसके अलावा वो अप्रैल के महीने में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं सूर्य। इसके अलावा जून के महीने में बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं चंद्रमा। तो अब आप ये देखेंगे कि वर्ष के अंत में आते आते, यानी मध्य से लेकर 2024 तक, जो बृहस्पति अपनी मित्र राशियों, मित्र ग्रहों के जो है नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहाँ पे वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें राहु की, तो शुरुआत करने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र से, जिनके स्वामी हैं बुध। इसके अलावा अब वो जुलाई में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं शनि। अगर केतु की बात करें तो वो चित्रा नक्षत्र से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी हैं मंगल। और उसके बाद जुलाई में वो हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी हैं चंद्रमा। तो ये पूरे वर्ष की हमने आपको बताया है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी मोटे मोटे तौर पर। अब इसका जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो किस प्रकार होगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करेंगे आपकी स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो छठे घर के स्वामी सूर्य हैं, जो आपके दशम भाव में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं मित्र राशि में। कुछ भी इतना बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। शनि आपके द्वादश भाव में जरूर गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ खर्चा या नुकसान देख सकते हैं। इसके अलावा पैरों में कुछ दिक्कत की देख सकते हैं, कुछ समस्या देख सकते हैं, खासकर जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश आपके जो है द्वितीय भाव में गोचर करें मित्र राशि में, तो खान पान में आप काफ़ी व्यवस्थित रहेंगे, काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे, और जिसका असर आपके स्वास्थ्य में रहेगा। यानी कि आपको अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिलेगा। शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद भी यदि हम बात करें तो जैसे जैसे ग्रहों में परिवर्तन होगा उसमें आप परिणाम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे राहु और केतु की। राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जब लगन में राहु बैठ जाता है तो दृष्टि भ्रम देता है, वहम देता है, भय देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति देता है, और इसके आधार पर तनाव देता है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं देता, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा देता है। आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से ज़्यादा रहेगी। आपके भीतर अचानक से भावना आ सकती है कि लोग आपको समझते नहीं, या आपको समझना चाहिए। हर जगह आप अपने आप को
प्रेफरेंस देना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि लोगों का अटेंशन आपको मिले। और जब ऐसी स्थिति नहीं मिलती तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे वर्ष आपको देखने को मिलेगी। तो राहु केतु का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बृहस्पति जैसे ही मई में आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ पे बैठ के तो बृहस्पति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते, सहज महसूस तो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, परिवार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, उसमें भी देखेंगे। साथ ही यहाँ बृहस्पति बैठ के आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को मजबूत करेंगे। आपके जो अब तक काम रुके हुए हैं या बहुत रुक रुक के काम चल रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। यहाँ से बैठकर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुकून देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु कुछ ना कुछ जो है खेल खराब करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक प्रकार की डिटैचमेंट देखी जा सकती है। तो तनाव जो है उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला पूरे वर्ष आप अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेंगे। ले दे के जो बात आती है आपके जो आपके मानसिक स्तर की आती है, तनाव की आती है। और उसके अलावा आपके जो शनि है द्वादश भाव में बैठ रहे, जो खर्चा नुकसान के कारण बन रहे हैं, उनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। तो कुछ पुरानी समस्या स्वास्थ्य संबंधी बार बार उभर सकती है, परेशान कर सकती है। तो आपको शनि का भी उपाय करना चाहिए। देखिए उपाय इतने कुछ लंबे चौड़े नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, आप इन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छा सहयोग बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मंगल की दृष्टि दशम भाव से आपके पंचम भाव में पड़ेगी। शुरुआत में काफ़ी एनर्जी उच्च रहेगी, आपकी ऊर्जा हाई रहेगी, एक क्लैरिटी रहेगी। साथ ही सूर्य और बुध का साथ मिलेगा तो आपके स्टेटस में वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा प्रदर्शन और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्किल डेवलपमेंट में जिसमें आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड हो, आपकी अकाउंटेंसी हो या आपकी कुछ भी अन्य फील्ड हो, उसमें आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। आप एक मार्ग अगर आप चुनेंगे, अगर कुछ क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे आपको सक्सेस मिल रही है। आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। साथ ही इनस्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व की भी समस्या देखी जा सकती है, कुछ मूड स्विंग की समस्या देखी जा सकती है। तो इस प्रकार समस्या आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो फोकस बना के रखना होगा, फोकस लूज नहीं करना है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। शुरुआत ही आपका काफ़ी बढ़िया होने जा रही है। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट में ज़बरदस्त आपको ओपनिंग मिल सकती है। नई करियर की शुरुआत अगर हम बात करें तो अच्छी प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग रहेगी कि इसी के आधार पर आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। आपको जनवरी लास्ट और फरवरी मध्य तक की अगर बात करें या फरवरी के अंत तक थोड़ी बात करें तो कुछ गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप एक तरह से एक लगातार आप अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा अगर हम मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके सहयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब मई से पहले की बात करें तो अप्रैल लास्ट और मई की शुरुआत की बात करें, थोड़ी सी गिरावट आपको देख सकते हैं। कुछ आपको कुछ फोकस में कमी या कॉन्फिडेंस में गिरावट देख सकते हैं। कुछ प्रदर्शन में कमी के कारण कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कुछ गिरावट देख सकती है। कुछ टेम्परेरी देखेंगे, मतलब कि ये समस्या अस्थायी रहेगी। आप इसे परमानेंट बिल्कुल भी ना समझे, बहुत जल्दी आप इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल, बिकॉज आपको ये जो गोचर की स्थिति बन रही है बहुत ही बढ़िया होगी। अप्रैल मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आएंगे, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब तक पॉजिटिविटी तो जो कि कमी थी उसमें आप देखेंगे वृद्धि हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो भी आप जिस फील्ड में आगे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें उसमें आपको अच्छी ऑफर मिल सकती है, अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, मार्गदर्शन मिलेगा। एक तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति दूर होगी, क्योंकि राहु केतु निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं डबल माइंडेड ज़रूर करेंगे और जिसकी वजह से आप निर्णय लेने में असहज महसूस करेंगे। देखिए आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है और गुरु की आप जितनी सेवा करें, जितनी आप रिस्पेक्ट करें, जितना उनका आदर करेंगे, उतना सम्मान करेंगे, उतना ही आपका जो लग्नेश है बृहस्पति मजबूत होगा। राहु फिर आपको इतना भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसको अंतर को आपको समझना होगा। इसके अलावा भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और मध्य 2024 से लेकर अंत तक हम बात करेंगे तो एक अच्छी प्रोग्रेस आप देखेंगे आपके करियर में, एक अच्छी क्लैरिटी देखेंगे, क्योंकि दशमेश के स्वामी तृतीय भाव में रहेंगे तो स्थान से बाहर आपको ऑफर मिल सकता है या काफ़ी ऐसे आपको टूरिंग जॉब मिल सकती है या आपको टूरिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि छोटी मोटी यात्राएं तो ज़रूर रहेंगी।
कुछ आपको नया अनुभव भी सीखने को मिलेगा जो कि आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है 2024 आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से ही नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2024 का वर्ष। जैसे मैंने बताया शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहेगी। आपके 10वें भाव में मंगल और सूर्य और बुध गोचर कर रहे होंगे और आपके लग्नेश द्वितीय भाव में धन भाव में, तो लाभ की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई है। साथ ही खर्चा भी और नुकसान भी देख सकते हैं क्योंकि एकादश के स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रही हैं। लाभ की जो एक तरह से कह सकते हैं जो ग्रोथ होगी थोड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे आप उसमें गति पाएंगे। इसके अलावा आपके अधिकारी से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ तनाव थोड़ा देखा जा सकता है, कुछ अधीरतापन आपके भीतर देखी जा सकती है। इम्पेशंस की वजह से आप कुछ ना कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। देखिए आपको बहुत सावधान रहना पूरे वर्ष। राहु आपको बिल्कुल भ्रमित कर देगा, किसी की बातों में आप आगे जल्दी से आप एक डिसीजन ले लेंगे और फिर आगे आके चल के आपको पछताना होगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। कोई भी निर्णय या प्रतिक्रिया तुरंत ना दे, कुछ समय देने के बाद खुद को समय दे, उसके बाद किसी बात की प्रतिक्रिया दे, तब आप देखेंगे कुछ बहुत अंतर आप देखेंगे आपके पहले के स्वभाव में और बाद के स्वभाव में या सोच में। इस प्रकार को आपको पूरे साल आपको देखना है। इसके अलावा आप नई जॉब के लिए प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा मौका आपको मिलेगा, अच्छी ओपनिंग आपको मिल सकती है। आप जहां जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां से भी अच्छे आपको ऑफर मिल सकते हैं। शुरुआत आपके फेवर में रहेगी। इनफैक्ट आपका अगर हम बात करें मई के 2024 के बाद आपके लग्नेश द्वितीय भाव में भी आ जाते हैं, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही आपके जॉब में स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके स्थान से बाहर किसी अन्य स्थान से भी आपको जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। साथ ही आपके स्टेटस में पॉजिटिव वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके अधिकारी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कलीग्स जो है आपके सहयोगी है, सहकर्मी हैं, अब तक आपको जो भी परेशानियां जो समस्या इनके कारण आपको देखने को मिली थी, तो उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि 2024 शुरुआत और मध्य और अंत तक आपके करियर के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। छोटी मोटी समस्या उतार चढ़ाव आप समय के साथ देखेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि लग्नेश और दशमेश दोनों की पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि फिर भी आपको कुछ नकारात्मक समस्या देखनी पड़ रही है तो आप उपाय ज़रूर करें, जो हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। इसके अलावा मैंने बताया सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश की पोजीशन हालांकि काफ़ी बढ़िया, बुध है आपके दशम भाव में मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। बहुत ही तीव्रता दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी हर चीज डिसीजन ले रहे हैं, हर बात में जल्दबाजी करते हुए दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जब जल्दीबाजी दिखाते हैं तो प्लानिंग में भी कुछ ना कुछ कमी रह सकती है, और जल्दी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, उसके बाद कुछ कमी मिलती है और अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका मन निरस्ता से भर जाता है, निराश हो जाते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि हमें इसमें काम नहीं करना है। ये स्थिति आप पूरे वर्ष देखेंगे। केतु तीव्र परिणाम देने में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। ये इतने ज़्यादा तीव्र परिणाम देते हैं, उसके बाद आपका मन वहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं, यानी कि आपका मन उच्चाट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो निर्णय लेने में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट की सलाह लें, अपना समय पूरा लें, उसके बाद देखभाल करके फिर उसको साइन करें। अच्छे ऑफर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर आपके कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। पूरे साल पूरे वर्ष की अगर बात करें तो भय भी बना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की समस्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। करियर आपके जो व्यवसाय में कुछ आप देखेंगे, कुछ ग्रोथ भी देखेंगे, अच्छी वृद्धि देख सकते हैं। शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। अगर शेयर मार्केट में है या किसी जगह इन्वेस्टमेंट फील्ड में है तो उसमें अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में है, इसकी फील्ड में है, तो उसमें भी आपकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहेगी। शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, फेवरेबल रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें मई के बाद भी बात करें, अगर जैसे आपके लग्नेश द्वितीय भाव में आते हैं और आपके अन्य ग्रह जो राशि परिवर्तन करते हैं, उसके आधार भी अगर हम आपको निर्णय दें तो वो भी आपके फेवर में रहेगी। तो यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छा खासा रिटर्न देख सकते हैं। साथ ही रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में भी लाभ की स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राहु केतु के कारण कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ ढीलापन, या आप कह सकते हैं कि विलंब, काम एक बार में ना होना, कई बार प्रयास करने के बाद होना, इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि आपके द्वादश भाव में बैठकर कुछ ना कुछ खर्चा नुकसान करा सकते हैं। आप एक ही चीज़ को उतने दाम पे खरीदेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश से भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, पर उसमें आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।
बहुत विलंब देख सकते हैं और इसी पेशेंस के साथ ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। यानी दो चीज़ आपको अपने बात में इस बात में गार्ड बांध के रखनी है कि एक पेशेंस आपको रखना है, धैर्य रखना है। दूसरा, आपको जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप अपने किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और एक प्रकार से आप देखिए कि एक धैर्यता तो आपको धारण करनी है, साथ ही आपको सलाह भी लेनी है किसी एक्सपर्ट से। अपना अकेले सेल्फ डिसीजन किसी बात में ना लें, तो आप देखेंगे कि आप किसी समस्या में नहीं पड़ रहे। छोटी मोटी उतार चढ़ाव यदि हम छोड़ें तो पूरे वर्ष आपके लिए फेवरेबल रहेगा। केतु ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ डिटैचमेंट या कुछ नीरसतापन देखने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति जैसे ही आपके मई में आपके तृतीय भाव में आएंगे, उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य 2024 का बाद का समय अगर बात करें तो आपके व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट समय रहेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। यानी पहले पार्ट को अगर हम छोड़ें तो दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके व्यवसाय के लिए। हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की यदि बात करें तो आपके भीतर कुछ ना कुछ चंचलतापन देखी जा सकती है। दूसरी बात, एक मैच्योरिटी की कमी या स्थायित्व की कमी या स्टेबिलिटी की कमी भी देखी जा सकती है आपके और आपके रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर एक गंभीर भी रह सकते हैं। लेकिन साथ ही आप ये देखेंगे कि मंगल की दृष्टि आपके पश्चिम भाव में पड़ी है, तो शुरुआत तनाव से हो सकती है, कुछ ईगो क्लैश भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। तो एक प्रकार की कह सकते हैं कि गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। अब राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो कई बार ऐसे सबक आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि आपका सामने वाला व्यक्ति आपके लिए गंभीर है, आपके लिए सीरियस है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक प्रकार का एक सबक, एक लेसन आपको ज़रूर लर्न करने को मिलेगा 2024 में। कुछ एक कह सकते हैं कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा 2024 में। विश्वास बहुत सोच समझ के करना है, आप विश्वास में धोखा खा सकते हैं, बहुत ही प्रबल संभावना बनी हुई है। राहु केतु आपको उस जगह लेके जाएंगे जहाँ की वास्तविक स्थिति आपकी सोच से बिल्कुल अलग होगी। एक शॉकिंग आप कह सकते हैं कि आपको देखने को मिल सकता है जो आपने अपनी कल्पना भी नहीं की थी, तो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी भी संबंध में बहुत सोच समझ कर जाए, आंख मूंद कर आप किसी पर विश्वास ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण आप निराश हो सकते हैं, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, तो इसकी भी प्रबल संभावना है। आप दूसरों पर विश्वास करने से पहले और दूसरों को प्रेम करने से पहले खुद पर विश्वास करें और खुद से प्रेम करें, सबसे पहले ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आता है, कि जब आप इस सोच, इस समझ, इस फीलिंग के साथ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कल को कुछ भी बात होती है तो आपको इतना झटका या धक्का नहीं लगता है, तो ये आपको समझना होगा। प्रेम विवाह की चर्चा भी अगर आप करना चाहेंगे तो सपोर्ट मिलने के बावजूद भी विवाह होने में बहुत विलंब देख सकते हैं। केतु सप्तम भाव में बैठकर विवाह आसानी से होने नहीं देंगे, बहुत ही विलंब, बहुत ही कष्ट और बहुत ही संघर्ष के बाद दे सकते हैं। विवाह के बाद भी एडजस्टमेंट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रकार से देखा जाए, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि धैर्य, पेशेंस, श्रद्धा, फेथ, ये चीज़ें आपको अपने भीतर एक तरह से जमा लेनी चाहिए, बना लेनी चाहिए कि अब आपको इस पूरे वर्ष इसी से ही आपको अपनी जो है हर जो समस्याओं का सामना करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप समस्याओं के कारण निराशाओं में पड़ सकते हैं। विवाहित दंपति की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति देख सकते हैं, अच्छी वृद्धि देख सकते हैं, साथ ही कुछ स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, उसमें थोड़ा विलंब के साथ बन सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में एक प्रकार का सहयोगिता होना बहुत ज़रूरी है, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें, एक दूसरे से अपेक्षा रखें। आप ये कोशिश करें कि आप उनकी अपेक्षा पूरी करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में आपकी अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता, यानी कि भगवान भी आपकी अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता, तो इंसान कैसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट, समर्पण की भावना, सरेंडरनेस, ये होना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े। एक समझदारी आपको ये अपनानी होगी। हमेशा ये ना सोचे कि मैं ही क्यों, अगर जिस दिन आपने ये सोचा मैं ही क्यों, तो उस दिन आपके रिलेशनशिप में तनाव आना शुरू हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति किस मानव स्थिति से गुजर रहा है आप उसे बदल नहीं सकते, आप स्वयं को बदल सकते हैं। जब आप स्वयं को बदलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही बदल जाएगा, ये बात आपको समझनी होगी। संतान के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी अच्छे आपको जो मौके मिलेंगे और एक आपके कह सकते हैं पक्ष में रहेगा।
इसके अलावा 2024 के मध्य के बाद भी जो है समय आपके पक्ष में रहेगा। तो संतान प्राप्ति के लिए पूरे वर्ष आप अगर प्रयास करेंगे तो कभी भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको उपाय भी करना होगा राहु केतु का स्पेशली, क्योंकि ये आपके और रिलेशनशिप में थोड़ा बाधा डाल सकते हैं। जो मेन रूट कॉज है, जो सबसे मूल जड़ का कारण है, वो यही है। अब हम आपको बताएंगे अगर आपके पहले ही संतान है तो उनसे भी आपको संतोष प्राप्त होगा। अब ये जो ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं आप इसे ज़रूर करें। गुरुवार को केले का पूजन अवश्य करें और केला बिल्कुल भी ना खाएं और काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीला रुमाल हमेशा अपने पास रखें। भगवान शिव ने पे हल्दी और जो कच्चा दूध और पानी मिलाकर आप चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डाल सकते हैं या सतनाजा, 7 प्रकार का अनाज होता है, आप इसे ज़रूर डालें। तो आप ये देखेंगे कि ये आपके राहु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आप प्रतिदिन नहीं डाल सकते तो कम से कम शुक्रवार को ज़रूर डालें। बृहस्पतिवार शुक्रवार का ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही यदि राहु आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।